हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विज्ञान गणित समाज विज्ञान, जिसका भाग है गणित वाला। ठीक है दोस्तों, गणित वाला। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कौन सा अध्याय हम ले रहे हैं? अध्याय 6 ले रहे हैं आज। दोस्तों इसके पहले के अध्याय हमने बता चुके हैं आपको वीडियो में। तो अध्याय 6 से हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अध्याय 6 से हम ले रहे हैं। तो दोस्तों अध्याय 6 में सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, वर्ग वर्गमूल है। वर्ग आप जानते हैं, इसके 2 घात लगती है और वर्गमूल में इसका रूट निकलता है। देखिए, तो संख्या वर्ग ज्ञात, निम्न संख्या वर्ग ज्ञात। वर्ग मतलब 2 पावर लगानी है। 43 × 43 और ये 1849, इसका वर्ग हो जाता है। गुणा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह 36 का वर्ग, 36 का गुणा करेंगे 1296, गुणा करके अपन आसानी से लिख सकते हैं। अगला आएगा पाइथागोरस त्रिक लिखिए, जिसका एक सदस्य 5 है। अब जिसका एक सदस्य 5 है, अब पाइथागोरस त्रिक होती है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है मैं आपको पूरा बता दूं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय इस तरीके से होता है। ये वाला पाइथागोरस प्रमेय लगता है एक समकोण त्रिभुज के ऊपर लगता है। यहाँ पे होता है दोस्तों कर्ण होता है, और यहाँ आधार होता है, यहाँ पे होता है लंब। तो जो कर्ण का वर्ग होता है वो इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, और कर्ण होता है हमेशा बड़ी भुजा। अगर इसमें मैं यूँ कहूँ आपको कि पाइथागोरस त्रिक, जैसे कि मान लिए कि आपने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों कितने हो गए 25। 25 किसके वर्ग के? 5 के बराबर है। यानी कि इसका कर्ण कितना हुआ 5, आधार कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ 4। ठीक है, तो इन दोनों का जो वर्ग है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का जो वर्ग है ये इसके वर्ग के बराबर है। तो ये तीनों पाइथागोरस त्रिक के सदस्य हैं। यानी एक सदस्य तो 5 है, बाकी 2 सदस्य और लिखना है, तो 3 और 4 इसके सदस्य हो गए। इस तरह से अपन बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या विधि से गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है 169 का, तो 13 से लगेगा। 13 13 169, और 13 एकम 13, इसका 2 13 और 13 का एक जोड़ा बना 13, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप की क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1764 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है। तो इसमें 2 से लगेगा, फिर 2, फिर 3, 7 7, और यहाँ पे इसका जोड़ा बनेगा 2 और 2 3 3, और इसका 3, इनका एक जोड़ा, इनका एक जोड़ा, इनका जोड़ा। इस जोड़े से एक 2 ले लिया, इस जोड़े से 3 ले लिया, इस जोड़े से 7 ले लिया, गुणा कर दिया 2 3 6 7 42, ये इसका आंसर हो गया। घटाने की प्रक्रिया विधि से 81 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 81 के वर्गमूल ज्ञात करना है। अब दोस्तों ध्यान रखें कि घटाने की विधि अगर पूछी इसने, तो इकाई में 1 है। क्या है? 1। इकाई वाला अंक देखना पड़ेगा। इकाई में क्या है? 1 है, तो 1 से लेके चलेंगे। एक जो विषम संख्या है वो घटाएंगे। संख्या विषम है ना, तो विषम संख्या घटाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए। तो 81 में से 1 गया तो 80 बचे। फिर 80 में से 1 के बाद अगला विषम संख्या कौन सा? 3 है। फिर 3 घटाए 77 बचे। फिर अगला विषम अंक कौन सा है? 3 के बाद 5, फिर 5 घटाए तो 72, फिर 5 के बाद अगला विषम अंक 7 तो 65। इस तरह से अपन घटाते जाएंगे। 7 के बाद अगला विषम अंक कौन सा होगा? 9, फिर इसमें 9 घटाए ये बचे। फिर ऐसे अगला विषम अंक 11, फिर ये बचे। फिर अगला विषम अंक 13, घटाए 32, फिर 15 घटाए 17 बचे, और लास्ट में 17 में अगला विषम अंक 17 आएगा। तो 17 में 17 गया तो 0। तो अब यहाँ 0 आना चाहिए लास्ट में। तो अब कितने अंक बार घटाए अपनों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार घटाया, तो इसका वर्गमूल 9 हो गया। इस तरह से अपनों को समझना होगा। एक और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे कि घटाने की विधि 27 का अगर अपन चेक करते हैं, तो 27 में इकाई का अंक क्या है? 7, तो इसमें सबसे पहले 7 घटेगा। बस इकाई वाला अंक घटेगा, ध्यान रखना। तो 7 घटेगा तो बचे 20 बचे।
फिर 20 में से अगला, इसके बाद अगला विषम अंक कौन सा? 9 होगा। तो 9 घटाए तो कितने बचे? 20 में 9 गए तो 11 बचे। फिर 11 में से अगला विषम अंक 9 के बाद कौन सा होगा? 11 होगा। तो बराबर 0, यानी कि 3 बार घटाने पर 0 आया। तो 27 का जो वर्गमूल होगा ये वर्गमूल है, तो 27 से नहीं आएगा। वर्गमूल वाली संख्या लेंगे। अगर अपन 25 लेते हैं, देखो दोस्तों, 25 वर्गमूल वाली संख्या लेते हैं, 25 लेते हैं, तो इकाई में 5 है, तो 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर ये जो 20 है, 20 में से 7 घटाओ तो 13 बचेगा। 13 में से 7 के बाद 9 घटाओ, 9 ने 4 13, 4 बचेगा। 20 में से 7 गए तो 13 में से 9 गए तो 4, यानी कि इसमें कोई इसका फिक्स नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये विधि इसकी काम नहीं कर रही है। ये विधि कहीं पे काम नहीं कर रही है। तो अपनों को काम करे ना करे, अपनों 81 का जो आंसर है वो लिख दो, अपना काम ख़त्म। आगे प्रश्न पे चलते हैं। इसकी विधि, एक घटाने की विधि इसकी सही नहीं निकली, इसलिए कहीं आगे काम नहीं कर रही है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2352 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। वर्ग संख्या, तो इसका गुणनखंड निकाल के देखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से गुणनखंड निकालते निकालते यहाँ आ गए अपन, संख्या गुणनखंड करके संख्या यहाँ आ गए। अब देखने वाली बात है कि अपनों को पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, तो 2 का जोड़ा बनेगा। तो इनका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, 7 का बन गया, 3 अकेला बच गया। अकेला कौन सा बच गया दोस्तों? 3 बच गया। ये आपको 3 दिख रहा होगा। अब कह रहा है किस संख्या से गुणा करें। अगर दोस्तों 3 का अगर और गुणा कर दे तो एक जोड़ा और बन जाएगा, यही है ना। इनका तो जोड़ा बन गया, इनका बन गया, इनका बन गया। पर लेकिन यहाँ अगर 3 अगर और होता, 3 अगर और हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अपन यहाँ लिखेंगे संख्या में 3 का गुणा करने से पूर्ण वर्ग बनेगी। 3 का गुणा करने से ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, अगला देखिए। वह सब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 600 को भाग देने। अब यहाँ क्या, वहाँ गुणा किया था, यहाँ भाग दे रहा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो 600 कैसे गुणनखंड कर लिया अपनों ने, और ये अपनों लिख दिए। वर्ग बनानी 2 जोड़े, इन दोनों का जोड़ा और इन 5 का जोड़ा बना। बचे कितने? 2 और 3 बचे, यानी 2 और 3 बचे। इसका नहीं हो रहा है, तो 2 3 6। अगर इस संख्या में अगर 6 से डिवाइड कर दें तो 6 कट जाएगा, बाकी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस संख्या को 6 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। 6 से भाग देंगे तो 100 आएगा, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है इसी, 10 का वर्ग। इस तरीके से। अगला 529 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 529 ऐसे भाग विधि से पूछा इसने कि कौन सी विधि? भागफल विधि से। तो ऐसे लिखे और 2 से लगाए, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखे, 2 2 4 यहाँ लिखे, घटाया 1 29, 3 लगाया, 3 3 9, 3 4 12, तो 23 3 46 और 23। तो इसका वर्गमूल कितना है? 23 आ गया। भाग विधि से वर्गमूल है। अगला देखिए, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना दे रखा मीटर है, तो इसका भुजा कितनी होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल लिख दिया बराबर भुजा का वर्ग, और भुजा बराबर इसका अंडर रूट लग गया। यहाँ वर्ग हटा तो इसका अंडर रूट लग गया, और इसका वर्गमूल निकाला कितना है दोस्तों? 45 आया। तो भुजा बराबर 45 मीटर। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न देखिए। एक माली 625 पौधे को इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे जितनी पंक्तियां हैं। तो कितनी संख्या, पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या बताना है। तो 625 का वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। पहले 2 से लगाया, 2 दूनी 4, फिर 2 बचे, 2 2 5, फिर 5 से लगा 25, 5 24 2 22,
तो 25 आंसर आ गया। वर्गमूल कितना निकल गया? 25। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 25। पौधों की संख्या कितनी होगी? 25। यानी जितनी पंक्तियाँ उतनी पौधे। तो पंक्तियों की संख्या अगर पूछे तो 25, और हर पंक्ति में कितने पौधे हैं? 25 पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या ज्ञात की जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। मतलब लघुत्तम संख्या, तो इसका लघुत्तम लिया एलसीएम 4, 9, 6, 10 का। तो इसका लघुत्तम लेने के बाद यहाँ 2, 2, 9, 5, 2 दूनी 4, 5 20 और 2 9 18, 180 आए। अब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो अब 180 आए। अब दोस्तों 180, अब यहाँ इन दोनों का जोड़ा बना 9 में 3 3 का जोड़ा बन गया 5, एक 5 और छूट गया। अगर इसमें एक 5 का और गुणा हो तो ये 900 बन जाती है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इन तीनों से विभाजित भी होगी। छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 4, 9, 10 से पूर्ण विभाजित होगी। अगला देखिए, अध्याय 7। तो एक अध्याय हो गया। अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराता है आपको।